पंचतंत्र की कहानियां कमाल की हैं, है ना? सदियों पुरानी होने के बावजूद भी आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें शक्ति, सम्मान और एक छोटी सी कानाफूसी के बड़े खतरों के बारे में बताया गया है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक मामूली सी बात भी बड़े बड़ों की दुनिया हिला सकती है। तो सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक मामूली से इंसान की एक छोटी सी फुसफुसाहट किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के पतन का कारण बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। बात है वर्धमान शहर की, जहां एक बेहद काबिल, बहुत ही होशियार व्यापारी रहता था। वो कोई आम सौदागर नहीं था जी। उसकी समझ और उसके हुनर ने राजा का दिल जीत लिया था, और देखते ही देखते वो राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। जरा सोचिए, राजा उस व्यापारी से इतना खुश हुआ कि उसने उसे पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। इससे पता चलता है कि राजा को उस पर कितना कितना गहरा विश्वास था, और व्यापारी ने भी उस विश्वास को बनाए रखा। अपने काबिलियत से उसने राजा और प्रजा दोनों का दिल जीता। वो सचमुच अपनी शक्ति के शिखर पर था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बुलंदी पर होता है तो एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर एक बहुत बड़ी दावत रखी। सब कुछ एकदम बढ़िया था, लेकिन उसी जश्न में एक ऐसी घटना घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी। उस दावत में बड़े बड़े लोग आए थे, शाही परिवार से लेकर आम लोग तक। उन्हीं मेहमानों में महल का एक सफाई कर्मचारी भी था, और उससे बेचारे से अनजाने में एक गलती हो गई। वो गलती से उस कुर्सी पर जा बैठा जो शाही परिवार के लिए रखी गई थी। और ये देखते ही व्यापारी का पारा चढ़ गया। वो आग बबूला हो गया। उसने सबके सामने, जी हां, सबके सामने उस सफाई कर्मचारी की गर्दन पकड़ी और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ा अपमान था, एक ऐसा जख्म जो आसानी से भरने वाला नहीं था। बस गुस्से के उस एक पल ने सब बदल दिया। व्यापारी ने अनजाने में ही सही, पर एक दुश्मन बना लिया था। अब उस सफाई कर्मचारी के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, अपमान की आग और बदला लेने की जिद। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। सफाई कर्मचारी ने बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार किया। उसका हथियार कोई तलवार या जहर नहीं था, नहीं, उसका हथियार था एक कानाफूसी। उसका इरादा था राजा के मन में शक का एक ऐसा बीज बोना जो व्यापारी के भरोसे को जड़ से उखाड़ फेंके। तो हुआ यूं कि कुछ दिन बाद जब वो राजा के कमरे में झाड़ू लगा रहा था, उसे अपना मौका दिखा। उसने देखा कि राजा पूरी तरह सो भी नहीं रहा था और जाग भी नहीं रहा था। बस यही तो वो पल था जिसका उसे इंतजार था। और फिर उसने बहुत धीरे से, जैसे नींद में बड़बड़ा रहा हो, ये जहरीला झूठ राजा के कानों में डाल दिया। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये सीधे सीधे राजा के सम्मान और व्यापारी के चरित्र पर एक हमला था। एक सोची समझी चाल जिसका मकसद राजा के विश्वास को हिलाना था। और बस असर देखिए, फौरन हुआ। राजा तो बिस्तर से उछल ही पड़ा। सफाई कर्मचारी ने बड़ी चालाकी से कह दिया कि अरे, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, शक का बीज पड़ चुका था, और उसी पल राजा का अपने सबसे भरोसेमंद इंसान पर से विश्वास उठ गया। तो जरा फर्क देखिए, एक कानाफूसी का असर कितना गहरा हो सकता है। कहाँ वो पूरे राज्य का प्रशासक था, महल में जब चाहे आ जा सकता था, और कहाँ अब उसे महल के दरवाजे पर ही रोक दिया गया। जो राजा उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था, अब उसी राजा के मन में शक था। कमाल है ना, कैसे सिर्फ कुछ शब्द किसी की पूरी दुनिया पलट सकते हैं। अगले दिन जब संतरियों ने व्यापारी को महल में घुसने से रोका, तो सफाई कर्मचारी ने उसे देखकर एक ताना मारा, और बस उसी पल व्यापारी के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे सब समझ आ गया कि ये सब कुछ उस दिन के अपमान का ही नतीजा है। अब व्यापारी समझदार तो था ही, वो जानता था कि इस आग को बुझाना ही पड़ेगा। उसने फौरन उस सफाई कर्मचारी को अपने घर बुलाया, उसे इज्जत दी, कीमती तोहफे दिए, और सबसे जरूरी, उस दिन के अपने बर्ताव के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। और देखिए, व्यापारी की ये विनम्रता काम आ गई। सफाई कर्मचारी को आखिरकार वो सम्मान मिल गया जो वो चाहता था। उसका गुस्सा ठंडा हुआ और उसने वादा किया कि वो व्यापारी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाएगा। तो अगले दिन सफाई कर्मचारी ने अपने चाल का दूसरा हिस्सा चला। फिर से वही तरकीब। राजा आधा सोया आधा जागा, और इस बार उसने एक और बात बड़बड़ाई
लेकिन ये बात इतनी बेतुकी थी, इतनी अजीब थी कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर सकता था। ये सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे सब साफ साफ समझ आ गया। उसने सोचा, अरे अगर ये मेरे बारे में इतना वाहियात झूठ बोल सकता है तो इसका मतलब उसने व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोला होगा। और एक झटके में सफाई कर्मचारी की सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब राजा को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने बिना जांच पड़ताल किए एक वफादार इंसान पर शक कर लिया और उसे सजा दी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को वापस बुलाया और उसकी सारी इज्जत, सारे अधिकार उसे लौटा दिए। तो इस पूरी कहानी से हमें दो बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हर इंसान चाहे वो किसी भी पद पर हो, इज्जत का हकदार होता है। और दूसरी, जो शायद और भी जरूरी है, कि सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले सच क्या है ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़ी सवाल की साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी कानाफूसियां हैं जिन्हें हम सुन रहे हैं, और क्या हम उन पर भरोसा करने से पहले सच जानने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।